हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एक mRNA अणु में अनट्रांसलेटेड क्षेत्र यानी कि यूटीआरस निम्न पर उपस्थित होते हैं। विकल्प ए दिया है 5 डैश सिरे पर प्रारंभन प्रकूट से पहले। विकल्प बी दिया है 3 डैश सिरे पर समापन प्रकूट के बाद। विकल्प सी दिया है ए और बी दोनों, तथा विकल्प डी दिया है mRNA में कोई यूटीआरस उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे mRNA के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह किस विषय में है, वह है mRNA के विषय में। mRNA, तो चलिए mRNA को समझते हैं कि mRNA क्या होता है। mRNA एक ऐसी संरचना है जो कि एक सूत्री होती है, अर्थात इसमें एक सूत्र होता है। तो ये एक सूत्री संरचना है, तथा यह जो होता है इसमें क्या होता है, अमीनो अम्ल प्रकूटन का यह कार्य करता है। अमीनो अम्ल प्रकूटन का ये कार्य करता है। अमीनो अम्ल प्रकूटन का ये कार्य करता है, तथा इसकी संरचना को जब पढ़ा जाता है तो ये 5 डैश से 3 डैश की ओर पढ़ा जाता है इसे। तो चलिए इसकी संरचना को देखते हैं। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, तथा इसमें ये त्रिकूट रहते हैं। प्रत्येक कूट जो होता है किसी एक विशेष अमीनो अम्ल या फिर एक से अधिक अमीनो अम्ल या फिर कई सारे कूट सिर्फ एक अमीनो अम्ल के लिए भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर से इसका प्रारंभ होता है ये हो जाएगा 5 डैश तथा ये हो जाएगा 3 डैश सिरा। तो जहां पर से ये प्रारंभ होता है वो कहलाता है प्रारंभन कोडॉन, जो कि होता है AUG। तो इसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आरंभन प्रकूट या आरंभन कोडॉन। आरंभन प्रकूट, तो ये कहलाता है आरंभन प्रकूट। तथा जो अंतिम होता है वो क्या होता है, वो हो सकता है UAA या फिर UAG या फिर UGA, तथा इन्हें कहा जाता है रोध प्रकूट। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, यहाँ पर रुक जाता है, जो प्रकूटन होता है यहाँ पर रुक जाता है। इससे पहले यानी कि 5 डैश से पहले और 3 डैश के बाद यहाँ पर जो प्रारंभ हुआ, आरंभ प्रकूट जहां पर से हुआ और रोध प्रकूट जहां पर आया, इस तो आरंभ प्रकूट से पहले और रोध प्रकूट के बाद जो होता है, इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। अर्थात जो आरंभ प्रकूट जो है और जो रोध प्रकूट है, आरंभ प्रकूट से पहले और रोध प्रकूट के बाद जो भी कूट होंगे उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। तो इन्हीं को कहा जाता है अनट्रांसलेटेड क्षेत्र। अनट्रांसलेटेड क्षेत्र इन्हें कहा जाता है। तो चलिए विकल्पों की ओर चलते हैं। विकल्प ए दिया है 5 डैश सिरे पर प्रारंभन कूट से पहले। बिल्कुल, प्रारंभन कूट से पहले 5 डैश सिरे पर जो ये होता है इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये हमारा सही है। विकल्प बी है 3 डैश सिरे पर समापन प्रकूट के बाद, रोध प्रकूट या फिर इसे समापन प्रकूट भी कहा जाता है। तो इसके बाद की बात हमसे विकल्प में कही जा रही है, इसके बाद को पढ़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल इसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये भी सही है। विकल्प सी है ए और बी दोनों, तो ये हमारा ज्यादा सही उत्तर है क्योंकि इसके अंतर्गत ये दोनों के दोनों उत्तर आ जा रहे हैं। तथा विकल्प डी है mRNA में कोई यूटीआर उपस्थित नहीं होते, तो ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा कि इसमें यूटीआर उपस्थित होते हैं, अर्थात अनट्रांसलेटेड क्षेत्र इसमें उपस्थित होते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए व बी दोनों। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।